वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्या टॉपिक देख रहे हो ना? यस, तो हमने इस टॉपिक कवर करना है ग्रामीण समाज में जो हमारी पॉलिटी है, यानी जो राजनीति है। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ जो पॉलिटिक्स चलती है वो शहरों में चलती है, वहीं पे शहरों में राजनेता रहते हैं और मोस्ट ऑफ चीजें वहीं से जो है अपनी चलाई जाती है। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जो ग्रामीण समाज है, जो हमारे रूरल सोसाइटी है, वहां पर पॉलिटिक्स जो होती है, जो पॉलिटी होती है, जो राजनीति होती है, वो किस तरह से चलती है। अब यहाँ पर आप ये मत समझ लेना कि मैं राजनीति का कोई खेल यहाँ पर खेलने वाली हूँ कि हाँ राजनीति ऐसी होती है, राजनीति वैसी होती है। नहीं, मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि हमारी जो रूरल सोसाइटी होती है, जो ग्रामीण समाज होता है, उसमें जो है हमारे गांव का जो प्रशासन होता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है। क्योंकि शहरों का, पूरे देश का प्रशासन की बात करोगे तो वहां पर केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और भी छोटी छोटी सरकारें जो है हमारी बनती है। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगी कि बिल्कुल लो लेवल पर, लो लेवल यानी कि हमारा जो बिल्कुल नीचे एक एरिया आता है जिसको हम लोग रूरल सोसाइटी कहेंगे या फिर अपना जो है ग्रामीण समाज कहेंगे, गांव की बात करते हैं, तो वहां पर जो है वहां का प्रशासन कौन संभालता है और क्या क्या चीजें होती हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका सोल्यूशन कौन करता है। तो ये टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि मैं आप किसी और सोच को लेकर जो है इस वीडियो को ना देखें। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा ग्रामीण समाज है वहां पर जो है हमारी पॉलिटिक्स कैसे चलती है, हमारा प्रशासन कैसे चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस टॉपिक में, वो है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे चीज आती है वो आ जाती है अपनी इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये आ जाती है इंट्रोडक्शन और ये आता है अपना फर्स्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ही लिखना होता है। और इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपको ये जो टॉपिक है अपना, इसके बारे में आपको लिखना होता है। ठीक है, बाकी जितने भी आपकी विशेषताएं हैं या जो भी अपनी आपके लास्ट में पॉइंट्स आएंगे वो आप जरूर लिखोगे। लेकिन यहाँ पर आप अपने शब्दों में बताओगे कि ये जो हमारा ग्रामीण समाज है उसमें राजनीति कैसे होती है, कैसे उसका प्रशासन चलता है, ये थोड़ा सा ब्रीफली यानी अपने शब्दों में बनाओ और वहां पर जो है लिख दो। बाकी तो हम यहाँ पर चीजें और भी कवर करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको बता रही हूँ कि आपको मेरा सुनने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि ग्रामीण समाज में जो पॉलिटी होती है वो कैसे कैसे चलती है। बस मुश्किल से, ज्यादातर मुश्किल की मैं बात करूं या फिर ज्यादा लाइनें की बात नहीं करनी है, तो कम से कम 7 से 8 जो लाइनें हैं वो यहाँ पर आपको लिखनी है। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट बच्चे क्या करते हैं, जो अपनी इंट्रोडक्शन होती है ना उसको पूरा 1 पेज में भर कर आते हैं, कोई को तो 1.5 में चला जाता है। नहीं करना है। आपने उसमें बहुत अच्छा लिखा होगा लेकिन मिलेंगे कितने, 2 नंबर मिलेंगे। क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन में जब करते हो ना, मान लो मैं यहाँ पर बीए का जो है बता देती हूँ। ठीक है, बीए में आपको क्या होता है, 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 18 नंबर जो होते हैं ना वो क्वेश्चन के हिसाब से उसको बांटा गया होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन है तो 18 में से जो अपनी ये जो इंट्रोडक्शन है ये 2 मार्क्स की होती है। ठीक है, 2 मार्क्स की आपसे इंट्रोडक्शन जज की जाती है। तो आपको 5 6 जो है पेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कोई 1 लिखता है, कोई 1.5 लिखता है, नहीं, सिर्फ 7 से 8 लाइनें ही लिखनी है और वो लाइनें जो बहुत ही सटीक और बहुत ही इफेक्टिव हों। कोई ग्राम कहानी में शुरू कर देना जो आपको लगता है कि आपने ज्यादा लिखा है तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको सिर्फ 2 नंबर ही। लेकिन ज्यादा लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। 7 से 8 लाइनें लिखने वाले को भी 2 नंबर मिलेंगे और आप चाहे 1.5 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, आपको भी 2 नंबर मिलेंगे अगर आपने सही लिखा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या होती है। अब मैं देखो यहाँ पर बात करूँ कि हमारा जो देश है उसको चलाने के लिए, ठीक है, हमारे देश में जो क्षेत्रीय, जो हमारे स्थानीय क्षेत्र हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए, उनको चलाने के लिए 2 पद्धति हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पद्धति ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि 2 पद्धति हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, हमारे देश के जो स्थानीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उनका विकास करने के लिए, उनको चलाने के लिए 2 पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप डिवीजन करना पड़ेगा कि मैंने क्या कहा, हमारे देश को। ठीक है, हमारे देश को। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज लिखनी है आपको वो ये लिखनी है कि शहरी क्षेत्रों का विकास, और जो सिंपल बात है कि शहरी क्षेत्रों को डेवलपमेंट करने के लिए क्या होता है, स्थानीय सरकारें बनी होती हैं। लेकिन हमारे ग्रामीण स्तर पर विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हम पंचायतों को बनाते हैं। ठीक है, आपने शहर देखे होंगे, चलिए ठीक है, हमने शहर देखे होंगे, चंडीगढ़ है और भी बहुत सारे देश हैं। आपने बोला कि शहरों में जाना है तो वहां पर क्या होता है, हाई स्टैंडर्ड
थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत ही लाइफस्टाइल बहुत ही आपका बिजी हो जाता है और मोस्ट ऑफ अमीर लोग ही वहां पर जा पाते हैं। गरीब लोग भी बहुत होते हैं लेकिन वो काम में पूरे दिन जो है काम ही काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात आप कह सकते हो कि शहरों के जो डेवलपमेंट का काम होता है या उसका जो भी संभालना होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपनी स्थानीय सरकारें होती हैं। केंद्र सरकार भी उनको जो है देखती है और अपनी राज्य सरकारें तो बनाई हुई होती है। लेकिन हम और निचले भाग में जाएं, हम ग्रामीण स्तर पर जाएं, गांव के स्टेजेस पे जाएं, गांव के स्तर पर जाएं, तो वहां पर जो भी मसले होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं, उनको सुलझाने का काम कौन करता है? हमारी पंचायतें करती हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा भी एक अनुच्छेद दिया गया है, वो मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पर महात्मा गांधी जी के द्वारा भी ये कहा गया है कि गांव में अपनी एक पंचायत होनी चाहिए ताकि गांव के लोग, अपने गांव के जो लोग होते हैं, देखो भाई देखो, पंचायत में क्या होता है, गांव के लोग होते हैं तो वही रहते हैं, उनको पता है कि किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत या फिर पंचायत होनी चाहिए ताकि जितने भी डिसीजन है वो अपने आप लें। कोई मुख्य जो हमारे मुख्यमंत्री वहां पर आके डिसीजन ना ले, कोई प्रधानमंत्री वहां पर आके कोई फैसला ना ले। और इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि ग्राम पंचायत या पंचायत के जो पंच सरपंच चुने जाते हैं वो उसी गांव के होते हैं और वो उस चीज से वाकिफ होते हैं कि उस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं और किस किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो वो डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाते हैं, ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा है। तो इंट्रोडक्शन में यही चीज आ जाती है कि आपके स्टेट लेवल पर, ठीक है, आपके स्टेट लेवल पर जो है हमारा केंद्र सरकार है, मुख्यमंत्री है, ठीक है, जो है राज्य सरकार है, ये सब चीजें उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन और निचले स्तर पर जाएं तो ग्रामीण समाज में कौन करता है? पंचायतें जो है, जितना भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड काम होता है वो सारी जो है पंचायतें ही संभालती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसमें एक चीज और आपको बता देती हूँ कि देखो गाँव में क्या होता है, बहुत सारे झगड़े वगैरह हो जाते हैं, कोई किसी का जमीन को लेकर हो गया या किसी पति ने किसी पत्नी को जो है कूट मार दिया या उसको धोखा दे दिया कि कोई दूसरी पत्नी लेके आ गया। तो ऐसे जो मसले होते हैं उनको सुलझाने का काम अपनी पंचायतें करती हैं, ठीक है। ये तो अच्छे से आपको पता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको ये बात बतानी थी कि जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो अपनी ग्राम पंचायत या फिर पंचायत सुलझाती है। लेकिन अगर किसी का रेप हो जाता है, किसी का मर्डर कर दिया जाता है, तो ऐसे जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो अपने हाई कोर्ट और जो अपना सुप्रीम कोर्ट होता है वहां पर इनके डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल आप कह सकते हैं जो पंचायतें होती हैं उनको ये अधिकार नहीं होता है कि आप वो फांसी की सजा किसी को दे सकते हैं। वो अपने कोर्ट्स जो होते हैं, जो कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं, वही उनकी सजा को तय करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। आया कुछ समझ में, ठीक है। यानी कि अपना जो भी बाहर के शहर हैं, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी सब कुछ चीजें हैं, वहां पर अपने अलग सरकारें काम करती हैं और ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, ग्रामीण स्तर का जो सारे कार्यभार संभालने का काम होता है वो पंचायतें करती हैं, ठीक है। आया कुछ समझ में? चलिए नेक्स्ट जो चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं आपको डेफिनेशन भी मिल जाती है, कोई परिभाषा मिल जाती है, तो उस परिभाषा को भी आप जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ इसकी डेफिनेशन मिलती नहीं। अगर किसी बुक में, कोई सिलेबस में आपको डेफिनेशन मिल जाती है तो इग्नोर मत करना कि हाँ हमने तो यूट्यूब चैनल देखा था, ये वहां पे तो डेफिनेशन मना कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई डेफिनेशन मिल जाती है तो कृपया 2 डेफिनेशन को पेपर में जरूर लिख कर आए, क्योंकि आपको 2 डेफिनेशन आप लिखोगे तो उसके पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अब आप ये मत सोचना कि आप 3 डेफिनेशन लिखोगे, 4 डेफिनेशन लिखोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, नहीं। डेफिनेशन आप 1 लिखो या फिर 2 लिखो या फिर 4 लिखो, नंबर आपको 2 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको 2 डेफिनेशन तो पक्का ही है कि देखो 2 डेफिनेशन लिख के आते हो ना तो दोनों के 1-1 नंबर जो है मिलते हैं, तो मिलकर डेफिनेशन के 2 मार्क्स आपके पक्का लग जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर देखो हम इस चीज की बात कर रहे हैं पॉलिटी की, तो इसमें मेन जो अपना मुद्दा है वो पंचायतों का ही आता है। ग्राम पंचायत कह लो या फिर पंचायत कह लो, जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अपना मैं अब शुरू करती हूँ। पहला जो हम बात करते हैं यहाँ पर वो है कि जो पंचायतें होती है उनको बनाने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। मेन तो मुद्दा यही आना भी चाहिए, ठीक है। तो पंचायतों को बनाने का उद्देश्य, ठीक है, पंचायतों को बनाने का उद्देश्य कौन सा होता है। पहले तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि गांव में पंचायतें क्यों बनाई जाती हैं। दूसरे इसमें कुछ सब पॉइंट्स आएंगे, कुछ सब हेडिंग्स हमारी आएंगी। जैसे पहली रीजन बता रही हूँ कि पर्पस बता रही हूँ कि क्यों हम गांव में पंचायत को बनाते हैं।
पहला है कि जो समस्याएं होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ठीक है, समस्याओं, या फिर आप यहाँ पर समस्याओं कर लेना, क्योंकि समस्याओं का हल जो होता है, समस्याओं का जो समाधान होता है वो बहुत ही जो है वो क्या बोलते हैं उसको, स्थानीय स्तर पर ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। समस्याओं का हल यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है। अब देखो ये कहने का मतलब पता है क्या, क्योंकि देखो गांव में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमको हम पहले तो हमें शहरों में जाना पड़ेगा, वहां जाके अपना हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट का आपको डिसीजन अच्छा नहीं लगा, आपको लगा कि आपको जो है वो कुछ और भी जो है वो इसके उस मामले में फिर से जो है वो कार्रवाई शुरू करवानी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, ठीक है। ये आपको पता है कि देखो भाई आप एक नॉर्मल गांव में रह रहे हो, कभी आपने जो है वो शहर की शक्ल नहीं देखी, और अचानक से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी ने कोई अधिकार छीनने की कोशिश की है, किसी को जान से मारने की कोशिश की है या कुछ भी किया है, तो आप पहले तो शहरों में जाओगे, शहर में जाओगे, फिर वहां पर हाई कोर्ट में ढूंढोगे, जिस भी आप राज्य में रहते हैं वहां पर हाई कोर्ट ढूंढोगे, हाई कोर्ट में आपके सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन वहां पर डिसीजन ले लिया कि नहीं आप गलत है, सामने वाला सही है, तो और आपको अच्छा नहीं लगा कि नहीं ये डिसीजन गलत लिया गया है, तो आप क्या करोगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। बोलते हैं ना आप अपील कर सकते हैं कि अगर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फिर से इस जो मुद्दा है उस पर सुनवाई हो, कार्रवाई शुरू हो और फिर से डिसीजन लिया जाए, ठीक है। लेकिन इतना तामझाम कौन करता है, आप खुद ही देखो। इसीलिए ये प्रबंध किया गया है कि गांव में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको गांव में ही सुलझा लिया जाए, और सुलझाता कौन है, अपनी पंचायतें सुलझाती हैं। समझ में आया, ताकि जो समस्याएं हैं उसके जो समस्याएं हैं उनका जो सोल्यूशन है वो अपना स्थानीय स्तर पर ही हो जाए, लोगों को ज्यादा जो है दूर ना जाना पड़े न्याय प्राप्त करने के लिए, जस्टिस प्राप्त करने के लिए। जो छोटे मोटे मामले होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, छोटे छोटे मोटे मामले जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि उनका जो सोल्यूशन होता है टू द पॉइंट और जल्दी भी हो जाता है। क्योंकि आप शहरों में जाओगे वहां कितना टाइम लग जाएगा, एक तो डेट्स आपको मिलती है कि अगली कार्रवाई आपकी इस टाइम पे है, अगली इस टाइम पे है, पैसे बहुत खर्च होता है, वक्त तो बर्बाद होते ही होता है। तो पंचायतें क्या है, एक दो बार पंचायत बुलाते हैं, गांव में रहते हैं सब लोग, सब इकट्ठे हो जाते हैं और डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो ग्राम पंचायत से क्या होता है, पंचायत से क्या होता है कि डिसीजन जो है बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं, ज्यादा इंतजार करने की आपको जरूरत नहीं है और खर्चा भी नहीं होता, कहीं आने जाने की जरूरत भी आपको नहीं रहती है। तो पहला जो उद्देश्य होता है वो हमारा यही आ जाता है। दूसरे हम बात करें तो वो है प्यार हमदर्दी। देखो प्यार और हमदर्दी, जो हमारी पंचायतें होती है ना, लोगों के बीच में प्यार और हमदर्दी की जो भावना होती है उसका भी विकास करती है। और इसकी जरूरत क्यों है, क्यों वो लोगों के बीच में जो प्यार और हमदर्दी, एक दूसरे भाईचारा, बहुत ही अच्छे से बात करो, मिलजुल कर रहो, ऐसा क्यों लोगों के बीच में वो करती है, इसलिए ताकि लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस ना रहे। क्योंकि जहां भी किसी भी चीज को लेकर असमानता पाई जाती है वहां पर आप डेवलपमेंट तो नहीं कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। जिस जगह पर महिला और पुरुष के बीच में जो है बहुत ही डिफरेंस किया जाता हो, जाति पाति को लेकर डिफरेंस किया जाता हो, अंतर किया जाता हो कि तुम नीची जाति को, हम ऊंची जाति की हैं, ऐसे जहां भी डिफरेंस वाली चीज मिल जाती है, जहां भी आपको असमानता देखने को मिल जाती है, वहां पर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। तो गांव में पंचायत लोगों के दिमाग में ये चीज घुसाने की कोशिश करती है कि आप सब प्यार और हमदर्दी से रहें, और ये चीज क्या हमारे फायदेमंद क्या होती है, ये हमारी जो प्रगति होती है, यानी कि जो अपनी प्रोग्रेस होती है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आप प्रोग्रेस भी ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर डेवलपमेंट जो शब्द है जिसको विकास कहते हैं वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। क्योंकि जब सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन जहाँ हर चीज को लेकर झगड़े चलते रहते हो, पंचायत तो फिर जो है उसी को ही मामले को सुलझाने में लगी रहेगी। आज इसने मेरी जाति को कुछ बोल दिया, आज इसने मेरे धर्म को कुछ बोल दिया, तुम आ जाओ पंचायत बिठा लो, फिर से तुम उसी में सारा टाइम चला जाएगा। इसलिए पंचायत लोगों के बीच में पहले से माइंडसेट बनाने की कोशिश करती है कि मिल जुल कर ही आप रहो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है शिक्षित। अब मैं ये तो नहीं कहने वाली हूँ कि जो ग्राम पंचायत है वो लोगों को शिक्षित करती है, वहां बैठ के पढ़ाती है कि आ जाओ सब बैठ जाओ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जो ग्राम पंचायत होती है या फिर जो पंचायत होती है ये क्या करती है, लोगों को प्रेरित करती है। लोगों को जो है वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्रेरित करने को क्या बोलेंगे,
मोटिवेट, हाँ कह सकते हैं कि लोगों को जो है मोटिवेट करती है कि हाँ आपको एजुकेशन लेनी चाहिए। क्योंकि एजुकेशन क्या होती है, अगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, वो देखो हमारे क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो गांव है या जो भी हमारा देश आज जिन हालातों में चल रहा है ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो है अनपढ़ता। क्योंकि जहां पर अनपढ़ता होती है वहां अंधविश्वास होता है, जहां अंधविश्वास होता है वहां हमारा जो विकास है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पंचायत क्या करती है, लोगों को ये मोटिवेट करती है कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो, लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजो, ताकि वो आगे चल के जो है अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बना सके और साथ ही साथ में अपने देश का भी नाम रोशन वो कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा इसमें आ जाता है कि पंचायतें जो होती है उनको बनाने का उद्देश्य ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं यहाँ पर, वो है अपना ऑर्गेनाइजेशन, यानी पंचायतें जो होती हैं उनका संगठन, पंचायतों का संगठन। ठीक है, देखो पंचायतों का संगठन की मैं बात करूं, संगठन को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, जिस चीज की मुझे लगता है कि इंग्लिश लिख देनी चाहिए मैं उसकी इंग्लिश लिख देती हूँ। अब यहाँ पर एक चीज की कंफ्यूजन रहती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में इसको एस लिखोगे या फिर जेड लिखोगे, ये आप अपने हिसाब से कर लेना या फिर सर्च करके कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मुझे तो थोड़ी हमेशा इसमें कंफ्यूजन सी रह जाती है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जो पंचायतों का संगठन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार का बता रही हूँ। ठीक है, देखो पंचायतों का संगठन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहली प्रकार की पंचायत वो होती है जो कि सरकार के बनाए गए नियमों के अनुसार चलती है या फिर बनती है। ठीक है, पहला क्या, दोबारा से रिपीट करती हूँ कि पहली प्रकार की पंचायत वो होती है जिसका निर्माण सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होता है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फॉर्मल पंचायत कहते हैं, यानी कि औपचारिक पंचायत कहेंगे, जिसमें देखो फॉर्मल में क्या होता है, नियम कानून दंड सजा ये सब कुछ मिलती है। दूसरे टाइप की पंचायत की बात करती हूँ। दूसरे प्रकार की पंचायत वो होती है जो कि जाति पर आधारित होती है, जिनको हम जाति पंचायतें कहते हैं, और ये इनफॉर्मल पंचायत होती है, यानी अनौपचारिक पंचायतें होती हैं। आपने गांव में बहुत सारी देखी होंगी जाति पर आधारित पंचायतें बहुत सारी बनी हुई होती हैं, तो उनको हम इनफॉर्मल में रखेंगे। ठीक है, तो ये इसका संगठन की बात करूं तो मैंने आपको वो सारी चीजें लिखने में बहुत टाइम लग जाता, तो अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, तो वो है कि जो पंचायतें होती हैं, ठीक है, जो पंचायतें होती हैं उनका तीन तरह का संगठन होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पर तीन मार्क कर देती हूँ। पंचायतों का तीन प्रकार का, ठीक है, पंचायतों का तीन प्रकार का संगठन, जो पहले से देख रहे हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पंचायतों का तीन प्रकार का संगठन, ठीक है, जो पंचायतें होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की मैं बात करूं तो वो है अपनी ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा होती है। दूसरी अपनी ग्राम पंचायत होती है, मैं तो ग्राफ ही लिख दिया। ठीक है, ग्राम पंचायत होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी की हम लोग बात करते हैं तो वो न्याय पंचायत होती है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। और मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाली हूँ अपनी ग्राम सभा के बारे में। देखो ग्राम सभा के बारे में सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि ग्राम सभा में वो ग्राम सभा का सदस्य कौन कौन बन सकता है। तो गांव में, किसी भी गांव में अगर हमें ग्राम सभा बनानी है तो उसमें वही लोग सदस्य बन सकते हैं जो कि बालिग हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो ग्राम सभा का सदस्य आराम से बन सकते हैं। और उनको वोट देने का अधिकार, याद रखना कि उनको वोट देने का अधिकार भी होता है, पहली बात। दूसरी बात रहती है कि जिस गांव की संख्या 250 होती है, यानी 250 से ज्यादा, जिस गांव की संख्या 250 से ज्यादा होती है वहां पर एक ग्राम सभा बनाई जा सकती है। लेकिन जिस गांव की संख्या 250 से कम है, 250 नहीं है, उससे कम है, तो क्या करते हैं वहां पर इंडिविजुअल, एक अकेली ग्राम सभा नहीं बनाएंगे, बल्कि दो गांव मिलकर, ठीक है, दो गांव मिलकर वहां पर ग्राम सभा का निर्माण करेंगे। ये कौन सी हुई, दूसरी बात हुई। तीसरी बात क्या होती है हमारी, ठीक है, तीसरी बात आती है कि जो ग्राम सभा होती है उसमें एक प्रधान होता है, लिख रही हो ना, अच्छे से सुन लो। ठीक है, एक क्या होता है, एक अपना सरपंच होता है। ठीक है, ग्राम सभा में अपना एक सरपंच होता है और कुछ सदस्य होते हैं।
ये तीसरी बात मैंने उसके बता दिया। और नेक्स्ट चीज की बात करते हैं तो वो ये है कि जो ग्राम सभा होती है उसका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, जो टाइमिंग होती है, टेन्योर होता है, वो 5 साल का होता है। ठीक है, आया समझ में? इसके बारे में मैंने आपको 4 मेन जो सब पॉइंट्स है आपको बता दिए हैं। ठीक है, पहली बात है कि बालिग जो भी 18 साल की उम्र के जो भी हो सकते हैं वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकते हैं। दूसरा है कि जिस भी गांव की संख्या 250 से ज्यादा है वहां पर अकेली ग्राम सभा बनाई जा सकती है, लेकिन जिस भी गांव की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो 250 से कम है तो वहां पर 2 गांव मिलकर जो है वो ग्राम सभा का निर्माण करेंगे। तीसरी चीज मैंने यहाँ पर आपको ये बोली कि जो ग्राम सभा होती है उसमें एक प्रधान होता है और कुछ सदस्य होते हैं। और चौथी चीज बोली थी कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको जो है यहाँ पर क्या कहा है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि जो ग्राम सभा होती है उसके काम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा के काम, एक हेडिंग, ग्राम सभा के नीचे एक हेडिंग लिखना, वो होगी ग्राम सभा के काम। ठीक है, ग्राम सभा के कार्य। तो इसका जो काम की हम बात करते हैं तो पहला जो इसका काम आता है वो है समाज कल्याण। जो अपनी ग्राम सभा होती है वो समाज कल्याण का काम करती है। जितने समाज कल्याण में आप कोई भी काम कर सकते हैं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, मजदूरों के लिए, बच्चों के लिए, जो भी हमारा सोसाइटी से रिलेटेड जो भी लोग जो है उनको प्रॉब्लम होती है उन सभी के लिए हमारी ग्राम सभा काम करती है। दूसरा है ग्राम सभा जो होती है वो प्रौढ़ शिक्षा पर जो है बहुत अधिक बल देती है। यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि बच्चों को वो कर सकें, तो ग्राम पंचायत क्या करती है, वहां पर स्कूल वगैरह खोलती है। ठीक है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, और इकट्ठे भी स्कूल जो भी आप कह सकते हो, ताकि वहां पर जो है 8वीं तक जैसे सरकार ने किया है ना, तो पंचायतों को चलाती तो वो भी है ना, जो है जितना भी कुछ चीजें मिलती हैं तो वो सरकार भी उनको प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा ग्राम सभा जो है परिवार कल्याण का भी काम करती है। फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उन सभी का सोल्यूशन भी अपनी ग्राम जो सभा है वही करती है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करती हूँ। ठीक है, तो अपना ग्राम सभा मुझे लगता है आपको कंप्लीट हो गया होगा। देखो सिंपल सी बात है, सारी चीजें यहाँ पर नहीं लिखी जा सकती हैं, नहीं लिखे जा सकते, बहुत ज्यादा वक्त जो है चला जाएगा। ठीक है, वक्त की टेंशन की बात नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ और फाहा बढ़ के चली जाऊँ, लेकिन आप जब मेरी वीडियो पढ़ते हो ना, जो भी बच्चे मेरी वीडियो सुनते हैं, कॉपी पेंसिल तो साथ में रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं जो चीजें लिखती हूँ और जो बोलती हूँ उसमें बहुत कुछ आ जाता है। क्योंकि हम जब समझाते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेते हैं और उनको यहाँ पर लिखते नहीं है ना, क्योंकि जब समझाते वक्त हम ओरल बोलते हैं, तो याद रखिएगा। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ ग्राम पंचायत के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको ग्राम सभा के बारे में बताया, अब मैं ग्राम पंचायत के बारे में बता रही हूँ। 2 मिनट रुकिएगा, कहीं उस दिन की तरह ना हो जाइए। उस दिन पता है क्या कि मैंने जो है वीडियो बनाई थी और मैं सारी वीडियो बना के हटी, और जब मैंने चेक किया तो सारी वीडियो ब्लर हो चुकी थी। अब मैं आधी वीडियो ब्लर थी और आधी वीडियो कैसी थी, सारा काम खत्म हो गया था, खराब हो गया था, इसलिए चेक कर लूंगी मैं अब टाइम टू टाइम। अभी मुझे याद नहीं रहा था, अच्छा मैंने चेक कर लिया, ठीक था। देखो ग्राम पंचायत के बारे में सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है और 5 से 13 तक इसमें जो है पंच होते हैं, क्योंकि पंच सरपंच आपने सुना होगा। ठीक है, तो पहली बात जो है इसमें ये आ जाती है। दूसरी बात आती है कि जो ग्राम पंचायत होती है उसमें पंच और सरपंचों की संख्या कितनी होगी, ये वहां के गांव की संख्या, जनसंख्या पर निर्भर करती है। जिस गांव की जनसंख्या कम होगी वहां पर पंचों की संख्या भी कम हो जाएगी, जिस गांव की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर जो पंच है, जो भी सरपंच है, जो भी पंच है, उनकी संख्या घटा बढ़ा आप आराम से सकते हैं। दूसरी बात है कि जो ग्राम पंचायत होती है उसमें जो पिछड़ी जातियों के लोग होते हैं और जो महिलाएं होती हैं उनके लिए भी स्थान जो होते हैं उनको आरक्षित किया गया होता है। तीसरी चीज होगी। और चौथी चीज आ जाती है कि इसका जो कार्यकाल होता है, ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य हैं अपने अधिकार का, अपने राइट का गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो भी जो पंचायत है जो 5 साल की पहले डिसाइड कर दी गई है, अगर ग्राम पंचायत के सदस्य अपने अधिकार का गलत प्रयोग करते हैं तो 5 साल पहले भी हम इसको आराम से खत्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 5 साल के लिए बना दिया गया है तो आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर आप अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रहे हैं तो फिर क्या करोगे, आपको वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद न्याय पंचायत के बारे में तो आपको पता ही है कि न्याय पंचायत क्या करती है। जितने भी डिसीजन होते हैं, कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है, जो भी चीज़ें वगैरह होती हैं, तो इसमें अपनी न्याय पंचायत उनका न्याय करती है। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े लेवल के होते हैं, ऊंचे लेवल के होते हैं, तो उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इनको भेज दिया जाता है कि इन फैसलों का डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं, बाकी हाई कोर्ट जो भी है वो वगैरह इसका लेंगे। ठीक है। तो न्याय पंचायत में आपको कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी ऑफकोर्स अपना सरपंच और पंच सभी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इसमें एक चीज और लास्ट जो कि मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगी, वो है अपने पंचायतों के काम कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में जो है यहाँ पर आपको बता दूं। ठीक है, पंचायतों के कार्य, ठीक है, इनके काम करना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे थोड़ी है कि बना दिए पंचायत और निठल्ले बैठ जाए, कोई काम ही ना करना अपने, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो हम इसके काम के बारे में बात करते हैं। तो पहली जो इसमें पॉइंट हमारा आ जाता है वो ये है सोशियो इको, ठीक है, सोशियो कह लो या फिर सोशल इकोनॉमिक लाइफ। मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, सोशियो यानी या फिर सोशल इकोनॉमिक लाइफ को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक और आर्थिक जीवन। तो जो ग्राम मैं पंचायत के ही काम की बात कर रही हूँ। तो जो पंचायत होती है उसका पहला जो काम होता है वो ये होता है कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनका सामाजिक और जो आर्थिक जीवन है उसको काफी ऊंचा उठाया जाए, उनको काफी अच्छे तरीके से उनका सामाजिक विकास किया जाए, उनको जो आर्थिक प्रॉब्लम हो रही है, इकोनॉमिक जो भी प्रॉब्लम उनको हो रही है, उनका सोल्यूशन भी किया जाए। तो ये सारा काम जो है अपनी पंचायत पहला काम ये करती है। ठीक है। दूसरा जो अपना ये काम करती है वो करती है सामाजिक बुराइयां। देखो, ये पंचायत क्या करती है, देखो आपको पता है कि गांव में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अपने बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, अंधविश्वास हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये प्रॉब्लम है। तो पंचायत क्या करती है, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद नहीं करती है, बल्कि वो लोगों को प्रेरित करती है, लोगों को मोटिवेट करती है कि इन सब चीजों से बाहर निकलो। ये जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, जो भी सामाजिक बुराइयां पाई जाती हैं, उनको आप खुद ही खत्म करो। क्योंकि ये तो आपको पता है कि जबरदस्ती अगर आप किसी से कोई काम करवाओगे, ठीक है, किसी चीज को मना करोगे कि ये नहीं करना है, तो हम तो डबल काम वही करते हैं। ठीक है। तो इसलिए ग्राम पंचायत क्या करती है, इन सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए लोगों को ही प्रेरित करते हैं, ताकि वो अपने आप उनके अंदर वो फीलिंग आ जाए कि हाँ ये चीज हमें छोड़ देनी चाहिए, या जो है वो कुछ भी हमारे इसमें आ सकता है। ठीक है। और हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसके काम के बारे में बातचीत करें तो एक और पॉइंट इसमें ले सकते हैं, वो अपना एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन का पॉइंट मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, तो ये पॉइंट आपको इसमें भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जो अपनी ग्राम पंचायत होती है, लड़का लड़की जो भी है, उनको पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज वगैरह खोलने का भी काम करती है, और इनको जो पैसे वगैरह मिलते हैं वो सरकार प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि गाँव के कुछ लोग बन गए हैं सरपंच और उनको सब कुछ अपनी तरफ से सब कुछ करना पड़ेगा। सरकार जो है उनको ऊपर से पैसे भेजती है, ताकि जो भी उनकी स्टेट हमारे ग्रामीण स्तर पर जो भी दिक्कतें होती हैं उनका सोल्यूशन जो है आराम से हो सके। ठीक है। और एजुकेशन में आप जो है वो एजुकेशन में सिर्फ एक एजुकेशन नहीं आती है, महिला एजुकेशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है। यानी कि जो अपनी फीमेल जो एजुकेशन होती है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी पढ़ने लिखने दिया जाए। क्योंकि एजुकेशन में क्या होगा, पेरेंट्स तो सिर्फ लड़कों को भेज देंगे, लेकिन ग्राम पंचायत लड़कियों के लिए भी बोला है कि लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है और वो भी स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए आएंगी, ये भी काम करना। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे में आप देखोगे कि बच्चों के लिए भी ग्राम पंचायत बहुत सारे काम करती है। पहला स्कूल खोलती है, दूसरा स्कूल में मिड डे मील का जो है वो अपना काम करवाया जाता है कि मिड डे मील आपको होना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, उनको स्वस्थ खाना नहीं मिल पाता है, कई बार तो खाना नहीं मिल पाता है, तो उनका जो हेल्थी स्ट्रक्चर होता है सारा कुछ खराब हो जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर 8वीं तक फ्री एजुकेशन है, फ्री खाना पीना, किताबें, वर्दी, जूते, जुराबे, जो भी सब कुछ फ्री मिलता है। और ये इसलिए होता है ताकि पेरेंट्स, जिन बच्चों के पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ा पाते हैं, वो अपने बच्चों को भेजे बिना किसी टेंशन के। तो इसका फायदा उन बच्चों को भी मिलता है जिनके पेरेंट्स अमीर हैं, और उसको भी मिलता है जिनके पेरेंट्स गरीब हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात हमारी हो जाती है। तो बच्चों के कल्याण के लिए भी जो है ये काम करती है। ठीक है। और एक और पॉइंट की मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो वो है मनोरंजन। मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट की बात हो रही है। देखो, इंटरटेनमेंट में पता है क्या होता है,
गाँव में अब मैं बात कहूँ कि गाँव में एंटरटेनमेंट के इतने ज़्यादा साधन हम लोग कहें तो नहीं होते हैं। आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट में आपको बहुत कुछ आ चुका है। आप सीरियल देख रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, आप कोई गेम खेल रहे हो या फिर कोई मैच वगैरह फ़ोन पे देख रहे हो, तो सब कुछ आपको शहरी क्षेत्रों में तो एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन, टीवी, रेडियो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन गाँव में बच्चे तो ऑफकोर्स खेलते हैं, पेड़ पर चढ़ के खेलना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, वो बच्चों के खेल हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो एंटरटेनमेंट कैसे करें? वो पूरे दिन या तो काम करते रहते हैं या फिर कहीं बाग में बैठ के जो खटिया है उसको बिछा के आराम से जो है सो रहे होते हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए हमारी पंचायत क्या करती है कि टाइम टू टाइम क्या करती है, थिएटर वगैरह का प्रबंध करती है। आपने देखा होगा कि मैंने OMG ये मेरा इंडिया एक वो आ रहा था, तो वहाँ पर ये चीज़ दिखाई थी कि ऐसे चलता फिरता थिएटर उसको बोला गया था, क्योंकि कुछ लोग आते हैं और एक बड़ा सा स्टेज तैयार करते हैं एक थिएटर के रूप में, और वहाँ पर लोगों को जो है फ्री में मूवीज़ वगैरह दिखाते हैं, ठीक है। तो जिनके पास फ़ोन नहीं है, कुछ भी है, तो गाँव में एंटरटेनमेंट का जो काम है वो भी अपनी पंचायत करने का काम करते हैं, ताकि क्योंकि एंटरटेनमेंट हमारी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप नहीं, जैसे पूरे दिन काम करते रहोगे तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। एंटरटेनमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है जो हमारे पास जो है आज के टाइम पे तो गायब भी हो चुकी है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप ले सकते हैं, वो है कृषि, यानी एग्रीकल्चर जो है ना, उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग। आपने देखा होगा कि गांव में मोस्ट ऑफ जो लोग हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो कृषि करने का ही काम करते हैं, ठीक है। और इसलिए जो हमारी पंचायत क्या करती है, जो किसान होते हैं उनको कृषि करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी देती है। ट्रैक्टर हो गए, अपनी खाद हो गई, बीज वगैरह हो गए, सिंचाई के भी प्रबंध करती है, नहरें वगैरह, उनको नहरें जो होती हैं वो उनका बनवाने का काम करती हैं, कुएं वगैरह खुदवाते हैं, ट्यूबवेल वगैरह खुदवाते हैं। और ऊपर से आपने देखा होगा कि पंजाब की बात करें या फिर जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर आपको बिजली बिल्कुल फ्री दी जाती है, कोई बिल आपको नहीं देना पड़ता है। तो ये भी ग्राम पंचायत जो है वो करने का काम करती है। और इस प्रकार से अपने ये काम हमारे आ जाते हैं कि जो पंचायतें होती हैं, ठीक है, जो पंचायत होती है उसके कुछ काम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये पॉलिटिक्स है, ठीक है, ये सब कुछ। ग्राम पंचायत क्या है? शासन। जहाँ शासन है वहाँ पॉलिटिक्स नाम को जो शब्द अपनाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रामीण समाज में पॉलिटी जो है ये अपनी पंचायत से जुड़ा हुआ ही एक मेन टॉपिक है जो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप आराम से कर सकते हैं। +1 +2 BA के जितने भी सोशोलॉजी है हिंदी मीडियम में मैं ऐसे पढ़ाती हूँ। BA के जितनी पॉलिटिकल साइंस है वो भी मैं हिंदी मीडियम में इस तरह से ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। और अपना हिंदी व्याकरण भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। और लास्ट में कोई भी टॉपिक आ जाता है तो वहाँ पर कंक्लूजन जो है आपको कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि कंक्लूजन के जो है आपको 2 मार्क्स, ठीक है, याद रखना। कंक्लूजन के जो है आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।